पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पंजाब में स्पेस मांग ली। ये स्पेस क्या चीज़ है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मियां शहबाज शरीफ साहब को बिल आखिर चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाना पड़ गया। क्यों गए मियां साहब और क्या फ़ायदा हुआ इन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब से, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और महमूद अजहज़ई साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग ना किया तो ये लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये घरों से क्यों नहीं बाहर निकल सकेंगे ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकान है इसको दबा दें इसको, क्योंकि यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, जब भी कुछ कौमी असम्बली से पास होने वाला होता है तो फौरी तौर पे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है और अपनी इत्तेहादी पार्टियों की तरफ से ये ब्लैकमेलिंग होती है और ब्लैकमेल किया जाता है PMLN को। और सेम वही चीज़ अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि बजट पास करवाना है तो उसके लिए PMLN को बहुत कुछ ऐसा मानना पड़ रहा है जो उनके अपने लिए नुकसानदेह है, लेकिन मानने के अलावा चारा नहीं। अब पंजाब में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा मांग लिया है PMLN से पीपल्स पार्टी ने, वो क्या है और डिटेल्स क्या हैं जानते हैं चॉइस साहब से। अब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि वो ज़ाहिर इक़्तिदार में है भी और इक़्तिदार में नहीं भी। और इक़्तिदार में इस तरह है कि उसने गिव एंड टेक किया है, उसने सिंध के अंदर इक़्तिदार बनाया है, वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, और वफाक के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वफाक के अंदर गवर्नमेंट नहीं होगी तो अल्टीमेटली सिंध की गवर्नमेंट भी नहीं चल सकेगी। और अब नून लीग का उससे बड़ा अलमिया है कि नून लीग के पास मैंडेट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। और इनकी जो गवर्नमेंट वफाक के अंदर बनी उसकी वजह पंजाब की गवर्नमेंट थी कि अगर ये पंजाब की ये वफाक के अंदर गवर्नमेंट ना बनाते तो पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट नहीं बननी थी इनकी, और फिर अल्टीमेटली ये नुकसान में जाता है। मेरा ख्याल है दोनों ने नुकसान का सौदा किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इक़्तिदार में शरीक भी नहीं है और उसे इन सब की जो ख़राबियाँ हैं इस इक़्तिदार की उन्हें भी फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पुराने फ़नकार हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो हर मामले में हाथ घुमा के कहीं ना कहीं से घी निकाल लेते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले तो जो आइनी ओहदे हैं वो सारे हासिल कर लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने गवर्नरशिप्स भी दी इनको, फिर बाकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग जिन जिन लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा वो हुई। और हत्ता कि आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि FIA के अंदर जो कराची के अंदर डायरेक्टर होता है वो भी आसिफ अली ज़रदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता। इस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिस्टम के अंदर फ़ायदे हासिल कर रही है। लेकिन नून लीग जो है वो मजबूर है। ज़ाहिर है अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर रहना है तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चलेगी तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी फारिग हो जाएंगे। अब बजट जो है सबसे बड़ा मरहला है। इस मरहले के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो गवर्नमेंट चली जाएगी, क्योंकि उसकी वजह जब आप बजट नहीं पास करवा पाते तो उसके बाद तो फिर आपको एतमाद का वोट लेना पड़ता है। और अब अगर आप एतमाद का वोट लेंगे और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपकी तो गवर्नमेंट गई। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने आपसे वादा लिया था कि आप PSDP में जब भी आप कुछ करेंगे तो हमारी आप कंसेंट लेंगे, और सूबों का जो राइट्स हैं, सूबों का जो इकनॉमिक हिस्सा है वो आप उनको पूरा देंगे, और जब आप बजट बनाएंगे तो आप हमारी तजावीज़ लेंगे ताकि को आवाम दोस्त बजट बनाया जा सके, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन आपने अपने तौर पर बजट बना लिए। अब नून लीग के लोग ये कहते हैं कि हमने तो बजट बनाया ही नहीं है। जिन्होंने बनाया आप उनसे पूछें, और वो औरंगज़ेब साहब को आगे कर देते हैं। औरंगज़ेब साहब ने वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग दी है और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन भी हो गई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ये है कि अगर उन्हें ये बजट पसंद नहीं है तो वो अपनी तजावीज़ दें। तजावीज़ देने के बाद वो पार्टी के नून लीग के हवाले करें गवर्नमेंट के, और उनसे कहे कि जनाब अगर आप ये तजावीज़ नहीं मानेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इन तजावीज़ को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन पार्टी उस तरफ नहीं जा रही, ये नहीं कह रही कि जनाब हम आपको वोट नहीं देंगे, बल्कि वो ये कह रहे हैं जी हमारी तजावीज़ मानी जाए, हमारे मुतालबात हैं, हम एक अवामी पार्टी हैं और हम चाहते हैं कि अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, ये जो बजट बना है ये गलत बना है, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये वफाक के अंदर दिखा के
लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर स्पेस हासिल करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि पार्टी आलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग हो गई। अब बड़ी मुश्किल से गिलानी बरदरान जो वो सामने आए हैं और वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो उनके MPs है उन सबको एक बजट दिया जाए और वो बजट अपने अपने हलकों में लगाएं ताकि वहाँ पे उनका जो वोट बैंक है वो तगड़ा हो। तो एक तो उनका ये मुतालबा है कि MPs को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs को बजट मिलना चाहिए ताकि वो तरक्याती बजट अपने इलाकों में लगा के अपने। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी पार्टी या किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो वो पंजाब है, पंजाब के अंदर आप हमें इक़्तिदार में शरीक करें। और वहाँ पे नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में शरीक नहीं करना चाहती। वो ये चाहती है कि जी अगर आपने इक़्तिदार में शरीक होना तो वफाक के अंदर हो, ठीक है, जहाँ पे आपने गवर्नमेंट को रोका हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट को आपने बचाया हुआ है। तो नून लीग उन्हें वफाक के अंदर पोजीशंस देना चाहती है, वजारतें देना चाहती है। बल्कि जो इसहाक डार साहब हैं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि जब बिलावल भुट्टो साहब आएँ तो उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जा सके। तो एक स्पेस बिलावल भुट्टो साहब के लिए क्रिएट की हुई है उन्होंने। तो नून लीग चाहती है कि अगर कोई पावर शेयरिंग फार्मूला है तो वफाक के अंदर हो, पंजाब के अंदर ना। ठीक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो पंजाब के अंदर हो, कि जहाँ पे कोई बजट भी है, जहाँ पे कोई मामलात ठीक भी हो सकते हैं, जहाँ पे पार्टी ने कम बैक भी करना है। तो ये दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इंटरवेंशन ना हुई, उन लोगों ने जिन्होंने बजट बनाया है उन्होंने इसको पास करवाने का वादा ना किया, तो अल्टीमेटली नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब असल वजह जो है इख्तलाफ की वो बजट नहीं है, वो पंजाब में स्पेस है। पंजाब ठीक है। अब चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। महमूद खान अचकज़ई साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया कि आप मेरे बेआफ पे जाके मुज़ाकरात करें, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ बहुत सख्त बातें की और वो बातें ऐसी हैं कि लग रहा है जिस नहज पे वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, ये जो उनकी डिमांड्स हैं, वो अगर कोई पार्टी दूसरी मान लेती है तो शायद वो खुदकुशी करेगी। वो क्या डिमांड्स हैं और वो क्या बातें हैं, जानते हैं। सर देखिए, इमरान खान साहब ने वही कहा है ना कि उनके जो 3 मुतालबात हैं कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, 180 सीटें हमारी बनती है, हमें दिया जाए, इस गवर्नमेंट को फारिग किया जाए, फिर उसके बाद जो है हमारी गवर्नमेंट आए, फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसको फारिग किया जाए, हमारे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं वो सारे वापस दें। उनके 3-4 किस्म के मुतालबात हैं जो ज़ाहिर पार्टी जिसके ऊपर फोकस करके बैठी हुई है। अब पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ख़ुद तो वो यू टर्न नहीं ले सकते इमरान खान साहब के, उन्होंने कुछ और भी कहा हुआ है, डाकू भी कहा हुआ है और ये भी कहा है कि ये नाजायज़ गवर्नमेंट है, मैं इस गवर्नमेंट को मानता भी नहीं। अब वो डायरेक्ट तो इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को आगे लगाया और उनको ये मैंडेट दिया है कि आप इन सब पार्टीज़ के साथ डायलॉग करें। लेकिन अब सवाल ये है कि महमूद अचकज़ई साहब वैसे दिल से ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का मैंडेट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गलती की, उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थे। अब उनका राब्ता आसिफ अली ज़रदारी से भी है और मियां नवाज शरीफ साहब से भी, और वो इन दोनों को मनवा भी सकते हैं। लेकिन अचकज़ई साहब का अपना ये दावा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी और इमरान खान साहब का जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका पड़ा है और इन पार्टीज़ को अब उस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। फिर सवाल वही है कि अगर इन लोगों ने इमरान खान साहब के मुतालबात मानने हैं तो फिर तो इन्हें गवर्नमेंट्स ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सेक्रीफाइस करेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर कुर्बानी देगी? मेरा नहीं ख्याल ये दोनों पार्टीज़ कुर्बानियाँ देंगी। कोई शख्स अपना सर उतार के टेबल के ऊपर रख के ये नहीं कह सकता कि लें जी आप मेरे सर के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है महमूद अचकज़ई साहब एक बड़ा मुतालबा ही लेके जाएंगे नून लीग के पास भी और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास भी। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये है कि महमूद अचकज़ई साहब चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, ठीक है, और जब तक इमरान खान और दोनों 1-to-1 मुलाकात नहीं करते उस वक्त उससे पहले वो नून लीग से या पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरा स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो एक तो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई और उस मुलाकात में फिर इमरान खान साहब जो हैं कुछ तहरीरन उनको गारंटीज़ देंगे या कुछ उनके साथ वादे करेंगे और उसके बाद फिर महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिलेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि सौदा क्या होगा? सौदा ये हो सकता है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब इस चीज़ पे तैयार हो जाएं कि गवर्नमेंट अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई केस नहीं बनाएगी और ये जो केसेस हैं वो अगर मेरिट पे मसला हल होता है तो हो जाए, गवर्नमेंट किसी जगह रजिस्ट नहीं करेगी और अपील नहीं करेगी अगली कोर्ट में। ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये है कि इलेक्शन के अंदर इस्लाहात हो जाए और इस्लाहात जो हैं वो बाकायदा प्रॉपर ठीक ठाक हों, दोनों फ़रीक़ैन जो है उसको तस्लीम करें। तीसरा, इलेक्शन कमीशन जो है उसको बदल दिया जाए और उसको वाकई इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। और थर्डली यह है कि मिड टर्म इलेक्शन करवा दिए जाए, यानी 2.5 साल बाद गवर्नमेंट जो 2.5 साल कर ले
तीसरा बजट गवर्नमेंट पेश कर ले तो उसके बाद फिर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। तो शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज़ के लिए रजामंद हो जाएंगे, लेकिन साथ ही वो इमरान खान साहब से ये शर्त मनवाएंगे कि जब वो बाहर निकलेंगे तो कोई एहतजाजी तहरीक लॉन्च नहीं करेंगे। ये जो हेट है उसको कंट्रोल करेंगे और उसको नहीं बढ़ाएंगे ये। और अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, और अगर इमरान खान साहब अपनी ज़िद पे कायम रहते हैं तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। नहीं, 2.5 साल जो फार्मूला है इसके ऊपर आपके ख्याल में खान साहब ये पीपल्स पार्टी नून लीग मान जाए? नून लीग मान जाए, दोनों मान जाए, दोनों मान जाएंगे। 2.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन करवा दें। ठीक, इस पे एग्री कर जाए। हाँ, क्योंकि बड़ा सख्त सा बयान है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमारे साथ आना होगा वरना वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिन शराइत पे ये कर रहे हैं तो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि महमूद अचकज़ई साहब और इमरान खान साहब का यही ख्याल है कि जो आवाम के अंदर हीट बढ़ रही है अल्टीमेटली आवाम घेराव कर लेंगे। लेकिन अगर आवाम ने घेराव किया तो हो सकता है नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ भी कुछ ना आए, लेकिन इन लोगों के हाथ भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आवाम अगर एक बार निकल आए तो फिर उनको वापस ले जाना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक बड़ा आपने जुमला सुना होगा, हम अरसे से स्कूल से टाइम से अपने ये सुनते आ रहे हैं, समझ लें कि अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। आज एक मुलाकात हुई है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने गए उनके घर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद। इससे पहले बहुत कुछ वो चाह रहे थे मौलाना साहब, लेकिन शायद उस तरह से उन्हें वो लिफ्ट करवाई नहीं जा रही थी। आज मजबूरन जाना पड़ा। क्या डिटेल है सर? अब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त सेंट्रल स्टेज पे हैं और दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको अपने साथ मिलाना चाहती है। और उसकी वजह यह है क्योंकि इस मौजूदा सिनेरियो में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो पब्लिक को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास मदारस के स्टूडेंट्स हैं और वो बड़े डाई हार्ट स्टूडेंट्स हैं। जब भी मौलाना उनको कॉल देते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। इमरान खान साहब के दौर में आप देख लें, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर किया था। गो उसके बाद वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जनरल बाजवा साहब से मिलने चले गए और उसके बाद सारा मामला उलट गया। और मिलियन मार्च भी अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने किए हैं बाकायदा तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। कराची देख लें, आप मुल्तान देख लें, आप सांगड़ देख लें, आप पंजाब देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आप बलोचिस्तान देख लें, जहाँ जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मिलियन मार्च का ऐलान किया वहाँ पे मिलियन मार्च हुए हैं। ये बात दुरुस्त है। ओके। इमरान खान साहब इस स्ट्रीट पावर से वाकिफ़ हैं। उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट या जो अफवाज पाकिस्तान है कभी मदारस के स्टूडेंट के साथ नहीं लड़ेगी, और इस वजह से वो चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर आएँ। लेकिन अपने लोगों को बताते भी हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई एक जय्यद सियासतदान है। ठीक है। उन्होंने अपने दरवाजे सबके लिए ओपन रखे होते हैं, किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं करते वो। इवन इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके सारे दरवाजे बंद नहीं। उनके बहुत सारे लोग हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा राब्ते हैं। अच्छा। और वहाँ पे डायलॉग चलता रहता है। मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो ज़ाहिर चल के वो भी गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माने। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में इनको एक साइजेबल किस्म की वहाँ पे एक्सटीरियत मिले, जिससे वो किसी और के साथ मिल के, छोटी पार्टियों के साथ मिल के गवर्नमेंट बना सकें। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर उनको ये मौका नहीं दिया गया, जिस पे उन्होंने दिल पे ले लिया। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके पास मियां शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब अपना वेट बढ़ाएंगे इमरान खान साहब की तरफ भी और गवर्नमेंट की तरफ भी। गो मौलाना के जो वोट्स हैं उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन मौलाना की एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत है कि जब वो गवर्नमेंट को के साथ शेयर कर लेंगे और इनके इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब अकेले रह जाएंगे। फिर उनके पास सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब बचेंगे, और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो ज़ाहिर बलोचिस्तान के अंदर बड़े पावरफुल हैं, लेकिन वो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और वफाक के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर को बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकते, लेकिन मौलाना डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कमाल ये है कि मौलाना को अगर वो घसीट लेते हैं, अपने साथ शामिल कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब फिर अकेले रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, और वो उन्होंने कहा भी है कि जब तक इमरान खान साहब तहरीरी वादा नहीं करेंगे मैं उस वक्त तक आप लोगों की जो तहरीक है उसे लीड नहीं करूँगा। तो अब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ज़ाहिर जब तक एक तहरीरनामा इमरान खान साहब से दस्तखत नहीं करवाते, ये मौलाना भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि असद कैसर है या अली मोहम्मद ख़ान है या बाकी लोग हैं, इनकी इमरान खान साहब के सामने कोई से नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया तो ये किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं करेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि जनाब जो भी हो
इमरान खान साहब के दस्तखत से हो। तो मौलाना खुद भी वैसे इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ। लास्ट स्टोरी है जी, हमारा कोई भी महकमा इस वक्त हमें सुकून में महसूस नहीं होता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है इस वक्त, और मुल्क मुसलसल टर्मोइल की तरफ जा रहा है जी। इलेक्शन कमीशन ने जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया जी। अच्छा, ये बेसिकली तो लाहौर हाई कोर्ट का इशू है, और लाहौर हाई कोर्ट का इशू ये है कि उसने ट्रिब्यूनल्स बनाए थे। जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं उम्मीदवारों का, वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर से 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, और इतना बड़ा सूबा और इतने बड़े इश्यूज़ वहाँ पे, उसके लिए से 2 ट्रिब्यूनल्स मेरा ख्याल ज्यादती थी। तो फिर ये केस हाई कोर्ट पहुँचा, और वहाँ पे जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएँ, और अगर नहीं बनाए जाते तो ये फ़ैसला जो है ये अज़ खुद इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके ख़िलाफ़ कोई मज़ीद अपील नहीं की जा सकेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस आर्डर को तस्लीम नहीं किया, वो खामोशी से बैठे रहे। तो कल फिर जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट है, उसने 6 ट्रिब्यूनल्स बना दिए, उन्होंने अपने तौर पे बना दिए। तो इस पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि ये जो हक़ है सिर्फ हमारा है, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन है, और अगर ट्रिब्यूनल्स बनने हैं तो हमने बनाने हैं। इस दौरान गवर्नमेंट ने बड़े ही चालाकी की, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस करवा लिया, मंजूर करवा लिया कि जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उनकी सरबराही में भी ट्रिब्यूनल्स बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फ़ायदा उठाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट नहीं चाहते कि रिटायर्ड जजों की सरबराही में ट्रिब्यूनल्स बने, तो फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। अब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर बड़ा नाराज़ है, वो कहता है जी हमारी डोमेन में आप कैसे आ सकते हैं, अगर आप आइनी इदारा हैं तो हम भी तो आइनी इदारा है ना जी। एक आइनी इदारा दूसरे आइनी इदारे को किस तरह लपेट सकता है। तो एक तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए, और आज ही उसकी हेयरिंग है, और उन्होंने कहा है कि आज ही इसकी तारीख लगनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिब्यूनल जो हैं वो काम करना शुरू कर दें। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला भी किया है कि जी हम ट्रिब्यूनल में केस लेके नहीं जाएंगे। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने बना लिए तो बनाए, जब हम पेश ही नहीं होंगे तो फैसला कैसे हो सकता है। और तीसरा उन्होंने ये फैसला किया है कि जो 2 जजेज़ हैं, एक तो चीफ़ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट हैं जिनकी ज़ाहिर वो एलिवेट हो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन सरेदस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं। शहजाद अहमद ख़ान साहब नाम है उनका, जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान। तो अभी तक वो हैं वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये फ़ैसला तो हुआ है लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ठीक है। और दूसरे जो है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो कल तक की इंफॉर्मेशन थी कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला कर लिया। अब ये होता है या नहीं होता तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन कल तक इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला था कि हम इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में घसीटेंगे, और वहाँ पे पूछेंगे कि जनाब ये इतनी जल्दी फ़ैसले क्यों कर रहे हैं, और ये फ़ैसले जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को सपोर्ट क्यों दे रहे हैं। तो ये एक पार्टी के साथ मिले हुए हैं। तो मेरा ख्याल है शायद वो इलेक्शन कमीशन ये इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो मेरा नहीं ख्याल के कोई दुरुस्त इकदाम है। जजीज़ का काम ही इंसाफ देना है, और अगर किसी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है तो अदलिया को तो इंसाफ करना चाहिए उसके लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है कोई जस्टिफाइड है। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना और आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा कि तमाम पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं, तमाम महकमे आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।